आपने अनेक बार एक शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। इस शब्द को कितनी ही बार मंदिरों में आरती के बाद संभवतः उच्चारा भी होगा। मंदिरों में, कथाओं में जयकारा जब लगता है तो कहा जाता है ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ एक संप्रदायों में तो पारस्परिक भेंट के समय जय श्री सच्चिदानंद बोला जाता है। तो क्या है यह सच्चिदानंद शब्द का मतलब? आइए इसे समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस शब्द के वास्तविक गूढ़ अर्थ को जाने समझे बिना हम इस शब्द को बोले चले जा रहे हैं। आइए समझते हैं सच्चिदानंद शब्द के रहस्य को, इसके गूढ़ अभिप्राय को। यह बात सर्वविदित है कि सूर्य समस्त जगत को प्रकाशित करता है, परंतु जगत को प्रकाशित तो वह बाद में करता है, पहले तो वह स्वयं को स्वयं के द्वारा प्रकाशित करता है। सूर्य का स्वयं को स्वयं के द्वारा प्रकाशित करना उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से कि जगत को प्रकाशित करना है, क्योंकि सूर्य के द्वारा जगत को प्रकाशित करने में दो हैं। एक तो है प्रकाशक अर्थात सूर्य जो कि प्रकाशित कर रहा है, और दूसरा है प्रकाशित अर्थात जगत जो कि प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के द्वारा जगत को प्रकाशित करने की बात में दो हैं, एक प्रकाशक दूसरा प्रकाशित, और यह प्रकाशक अर्थात सूर्य और प्रकाशित अर्थात जगत, इन दोनों के बीच में पार्थक्यता है, अलगाव है, सेपरेशन है। परंतु सूर्य के द्वारा सूर्य को प्रकाशित करने की बात में कोई भी अलगाव नहीं है, कोई भी पार्थक्यता नहीं है, क्योंकि इस बात में जो प्रकाशक है वही प्रकाशित है और जो प्रकाशित है वही प्रकाशक है। जब हम किसी भी बाह्य भौतिक पदार्थ जैसे कि वृक्ष, दीवार, व्यक्ति के प्रति जागरूक होते हैं, या फिर किसी भी आंतरिक मानसिक पदार्थ जैसे कि विचार, भाव, संवेदना आदि के प्रति जागरूक होते हैं, तो यह ठीक वैसा ही है जैसा कि सूर्य का जगत को प्रकाशित करना है। और इस प्रकार की जागरूकता में द्वैत है, दो है। एक तो है जानने में आ रही विषय वस्तु, वृक्ष, दीवार, विचार, भाव, ये दृश्य हैं, और दूसरा है उन सब विषय वस्तु अर्थात दृश्य को जानने वाला दृष्टा। दृष्टा एवं दृश्य के भेद के कारण ही शरीर, मन और संसार भासित होते हैं, जो कि भौतिक और मानसिक पदार्थ के रूप में भासित होते हैं। भासित होने से अभिप्राय क्या? भासित होने से अभिप्राय यह है कि वस्तुतः यह है नहीं, फिर भी है करके जान पड़ते हैं। इसी का नाम माया है, न कि स्त्री माया है या कि धन माया है। परंतु जब हम स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं, स्वयं के प्रति जागरूक होने से मतलब यह नहीं है कि शरीर अथवा मन के प्रति जागरूक होते हैं। स्वयं के प्रति जागरूक होने से अभिप्राय है किसी के प्रति जागरूक नहीं होना, न बाह्य भौतिक पदार्थों के प्रति जागरूक होना और न ही आंतरिक मानसिक पदार्थों के प्रति जागरूक होना। यह है मैं हूँ इस सतत विद्यमानता के प्रति जागरूक होना, अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी के प्रति जागरूक होना। स्वयं के प्रति जागरूक होना सूर्य का स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करने जैसा है। ऐसे में प्रकाशक प्रकाशित या कह दृष्टा दृश्य ऐसा भेद नहीं रह जाता, अर्थात सिर्फ आत्मसत्ता होती है, जिसे आप निर्विषयक चेतना या नॉन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस कह सकते हैं, जो कि सत है। सत मतलब शुद्ध होनापन। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद इन तीनों शब्दों के मेल से बना है। स्वयं के प्रति जागरूक होने से
चेतना के निर्विषयक होने से इन 3 शब्दों में से सत चित आनंद में से पहला शब्द सत हमें जानने में आ गया या कहें उपलब्ध हुआ। इसी के साथ जागरूकता केवल मात्र जागरूकता के प्रति जागरूक रह जाती है, ना कि किसी विषय के प्रति। यह है चित्त अर्थात चैतन्यता। इसी चैतन्यता से पहले हम विभिन्न विषयों के होने को जान रहे थे, जो कि सूर्य द्वारा जगत को प्रकाशित करने जैसा था। पर अब किसी भी विषय को ना जानते हुए स्वयं के प्रति बोधपूर्ण है। यह हुआ सूर्य के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करने की बात। यह हुआ सत और चित्त का आपस में मेल। बाह्य भौतिक विषय और आंतरिक मानसिक विषय ये असत हैं अर्थात नहीं है, फिर भी है करके भासते हैं। जब चेतना इनके प्रति बोधपूर्ण है तो यह असत और चित्त का मेल है, जो कि हर विषयगत अनुभवों में घटित होता ही रहता है। परंतु जब चेतना सत के प्रति बोधपूर्ण होती है अर्थात निर्विषयक होती है, तो यह हुआ सत और चित्त का मेल। यह हुआ सूर्य का स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करना। ऐसे में दृष्टा एवं दृश्य का या कहे प्रकाशक एवं प्रकाशित का कोई भी भेद नहीं होने से अर्थात द्वैत भाव नहीं होने से प्रेम फलित होता है, क्योंकि प्रेम में 2 नहीं होते। प्रेम ही आनंद है। सत धन चित धन आनंद तीनों मौजूद हो गए, तीनों एक ही हैं। यह जो होनापन अर्थात सत है, यही जागरूकता अर्थात चित्त है, और यही प्रेम अर्थात आनंद है। तो जब आप सच्चिदानंद भगवान की जय इस प्रकार से जयकारा मंदिरों में कथाओं में लगाते हो, तो वस्तुतः आप अपना ही जयकारा बोलते हो, अपने ही अस्तित्व का जय जयकार करते हो, क्योंकि आप ही हो वो जो कि सच्चिदानंद भगवान है। आपकी मौजूदगी से ही सब कुछ विद्यमान है, शरीर भी, मन भी, संसार भी और आपका व्यक्तित्व भी। अब अंत में इसी विषय को स्पष्ट करती हमारी एक छोटी सी कविता। कहाँ ढूंढता बाहर उसको, तेरे दिल में वो महबूब, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। बाहर भटकत ढूंढे किसको, नहीं रूप में वो अरूप, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। अपने होनेपन को जान, बस है इसी में वो मौजूद, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। वही है तेरी इस जीवन की मंजिले मकसूद, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। पहले मिलता दिल में वो, फिर बाहर भी मौजूद, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। बड़ा चतुर है तू जहाँ ना ढूंढे, वहीं छिपा है खूब, अपनी खुद मस्ती में तू डूब। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।